वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई दुनिया भर में चर्चा का विषय है और इस मुद्दे को लेकर भारत में भी बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर पीएम मोदी को चुनौती तक दे डाली है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ट्रंप की फौज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले आई, उसी तरीके से भारत भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। ओवैसी ने शनिवार को मुंबई के गोवडी में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमने सुना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फौज वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर उसी के देश से निकालकर अमेरिका ले आई। उन्होंने आगे कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर ला सकते हैं, तो फिर आप यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान में जाकर 26/11 आतंकी हमले करने वाले, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर ए तैयबा का जालिम शैतान हो, आपका यानी कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, तो उसे उठाकर भारत लाओ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर ट्रंप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जब ट्रंप कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है, तो भिजाकर उठाकर लाओ। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। और इस बीच वेनेजुएला में सत्ता और सुरक्षा को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया।